स्वागत है आपका स्टडी मोटिवेशनल चैनल में। तो आज हम जहाँ तक देखे थे क्वेश्चन उसके आगे से देखेंगे। कल हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देखा था, आज 35 क्वेश्चन के आगे देखेंगे। तो यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। उसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये भी कुंवर सिंह ने किया था। फिर 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। उसके बाद 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसमें आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो नहीं था पूछा है, तो ये अधिकारों की अक्षमता, ये नहीं था। बाकी तो जो भी है ऑप्शन में वो था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया ये पूछा है। तो भाग खेतिहर, मजदूर और कृषक ये जो है भाग लिए थे, और साहूकार और जमींदार जो हैं ये भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यही पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, ये उसका ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर, आर्य, दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये प्रभावित थे। अप्रभावित पूछा है तो मुंगेर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। इसके बारे में विचार कीजिए। जो कथन दिया है क, तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये देखिए दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की। फिर 48वां क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा और सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर। पहला ऑप्शन ही सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग संबंधित है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उस पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। फिर यहाँ देखते हैं, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा में। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने स्थापना की थी। तो आज का वीडियो यहीं तक है। हम लोग 55 क्वेश्चन देख चुके हैं। 56 क्वेश्चन से फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। यहाँ से हम लोग कल से देखेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगला पार्ट आए तो उन्हें आराम से मिल जाए और वो देख सकें। इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो नहीं देखे हैं वो देख लें, या जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।